तो हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सूर्यवंश। लेकिन उससे पहले आपको मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था मध्यकालीन इतिहास का, जो बिहार के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत जो टॉपिक वन शॉट में किए थे, उसमें मैंने आपको बोला था कि आपका जो है दिल्ली सल्तनत इस वीडियो में पूरा समाप्त हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो उसमें पढ़ा जाएगा मुगल काल। तो मुगल काल के ही बीच में एक सूर्यवंश आता है, तो सबसे पहले सूर्यवंश को निपटा लेते हैं। फिर हम लोग मुगल काल के अंतर्गत जितने भी बाबर, हुमायूं, अकबर, ये जितने भी है सभी को पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे आप सभी को बताते, तो सबसे पहले आपको बता दें कि हमने पहले लेक्चर में दिल्ली सल्तनत जो कि 1206 से 1526 के अंतराल में यानी टाइम पीरियड में शुरू हुआ था, तो हम लोग इतना में दिल्ली सल्तनत ख़त्म कर चुके थे। लेकिन अब क्या करेंगे, 1526 से लेकर 1707 तक यानी मुगल काल। तो इस बीच के टाइम पीरियड को मुगल काल कहा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं 1526 से 1707। लेकिन इसी बीच एक अन्य वंश भी शामिल हो जाता है जिसका नाम है सूर्यवंश। तो आज के इस लेक्चर में सूर्यवंश को पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे बाबर से स्टार्ट करेंगे, दूसरे नंबर पे मुगल काल में हुमायूं पढ़ना है, फिर तीसरे नंबर पे फिर हुमायूं पढ़ना है, फिर अकबर पढ़ना है, फिर इसके बाद जहांगीर के, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि भूमिका किस तरह से है। देखिए, हमको मुगल काल नहीं पढ़ना था, क्योंकि आपको बता दें मध्यकालीन इतिहास में दो ही बातों को जिक्र किया गया है, एक दिल्ली सल्तनत और एक मुगल काल। लेकिन इस बीच में एक नया वंश भी शामिल है, सूर्यवंश। तो दिल्ली सल्तनत पहले लेक्चर में हो गया, दूसरे लेक्चर में हम लोग मुगल काल पढ़ने वाले थे, लेकिन इस बीच में सूर्यवंश है। सबसे पहले इसको निपटा लेते हैं, फिर मुगल काल को विस्तार से अध्ययन किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पृष्ठभूमि बैकग्राउंड जान लेते हैं कि आखिर सूर्यवंश के बैकग्राउंड क्या है। तो पहली बात, मुगल काल जैसे ही 1526 से लेकर 1707 के दौरान बिहार में नुहानी वंश के पतन के बाद दूसरी बार एक और मजबूत अफगानी शक्ति के रूप में शेर शाह सूरी ने सूर्यवंश की स्थापना किया। यानी पहला नुहानी वंश जो स्थापना किए थे वह बहार खां नुहानी ने किए थे। टाइम पीरियड के बाद मुगल काल में ही 1526 और 1707 के बीच में ही यहाँ पे एक और अफगानी शासक जो है नए वंश की स्थापना कर चुके हैं, जिनका नाम है सूर्यवंश, जिसका अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ पे शेर शाह सूरी के कुछ प्रारंभिक जीवन काल पे प्रकाश डाल लेते हैं। सूर्यवंश के जो शासन काल माना जाता है 1540 से 1555। इसमें मेन योद्धा उभर के सामने आए थे शेर शाह सूरी, यानी कि शेर शाह सूरी मेन योद्धा थे। इनका जो व्यक्तिगत शासन है यानी शेर शाह का, केवल माने तो शेर शाह का, ये 1540 से 1545 तक। लेकिन पूरे सूर्यवंश का जो शासन था 1540 से 1555 और शेर शाह का 1540 से 1545। जन्म की बात करें तो 1472 ईसा पूर्व में हुआ था, सासाराम में हुआ था शेर शाह का। इनके पिता का नाम हसन खां जो सासाराम के जागीरदार थे। ये सारा ऑब्जेक्टिव पूछता है। लास्ट में हम लोग बिहार एग्जाम में, बीपीएससी में, बिहार कांस्टेबल में, सभी एग्जामों में पूछे गए सवालों को भी करेंगे। बचपन के नाम इनका फरीद का था। एक शेर को मार दिए थे जलाल खां को बचाने के लिए, तो तभी से इनका नाम शेर खां के नाम पड़ गया। और आपको बताएंगे शेर शाह नाम कब पड़ा। देखिए, इनकी शिक्षा की बात करें, शिक्षा भी पूछता है, जौनपुर में पूरा हुआ था। शुरुआती नौकरी इन्होंने कहाँ पे किया, तो देखिए जौनपुर गए थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और वहाँ पे ही इन्होंने नुहानी के दरबार में, यानी कि बहादुर खां नुहानी एक है, नुहानी के दरबार में नौकरी किए थे। फिर इसके बाद जो है महत्वपूर्ण युद्ध और सत्ता के सफर। अभी यहाँ तक ये तो बेसिक इनकी जानकारी था। अभी इनके युद्ध के बारे में जान लेते हैं। पहली बार किस युद्ध में इन्होंने भाग लिया था, तो बाबर की सेना में, यानी बाबर की तरफ से मुगल काल में चंदेली का जो युद्ध हुआ था, उस दौरान शेर शाह सूरी बाबर के सेना में ही शामिल थे। और वहाँ पे उन्होंने इस बात को कथन किया मुगल काल में ही रह के, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उन्हीं के शासकों से बोले कि अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया तो बहुत जल्द ही भारत से मुगलों को मैं खदेड़ दूंगा। ये बात किसने कहा, मुगल शासक है, जब बाबर के युद्ध के दौरान उसमें तैनात थे, तो उन्हीं के शासकों से शेर शाह सूरी ने कहा। उन्हीं को खदेड़ने की बात देख सकते हैं साहस इनके। अगला इनके प्रशासनिक पद को माने तो आगे चल के शेर शाह सूरी ने जो
यहाँ पे दक्षिण पश्चिम भाग है बिहार के प्रशासक बने। यहाँ का जो एरिया है इस एरिया के ये प्रशासक बने। फिर इनके बाद जो है 1534 में इन्होंने सूरजगढ़ का युद्ध जीता है जो बंगाल में हुआ था। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने बंगाल की सेना को हराकर सूरजगढ़ को जीत लिया। फिर इसके बाद जो है 1534 में सूरजगढ़ युद्ध को जीते थे बंगाल में। याद करने वाला ये की पॉइंट है। नेक्स्ट है 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। यानी 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया और शेरशाह की उपाधि वहाँ पे ग्रहण कर लिया। देखिए दिल्ली में हुमायूं भी था, लेकिन हुमायूं को हटाने जो दिल्ली के अधीन था बिहार बंगाल, वहाँ से प्रकोप हटाने के लिए मुगलों का हुमायूं से लड़ाई लड़े थे जो कि 1539 में चौसा के। लेकिन फिर भी हुमायूं जो है भारत से बाहर नहीं गए चौसा के युद्ध हारने के बाद भी। फिर एक युद्ध होता है 1540 में जो कि यूपी में होता है, कनौज का युद्ध। यूपी में 1540 में युद्ध होता है जिसमें हुमायूं पूरी तरीक़ा से हार जाते हैं। वह जान बचाने के लिए नाव से भी भागते हैं, लेकिन शेरशाह के सेना उन्हें उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं और इतना न भाग जाते हैं कि इंडिया से ही बाहर चले जाते हैं। कौन? हुमायूं। तो यही वह युद्ध था जो कि कनौज का युद्ध था। तो हुमायूं के साथ पुनः कनौज का यूपी में एक ज़बरदस्त युद्ध हुआ जिसमें हुमायूं बुरे तरीके से पराजित हो गए यानी हार गए और अंततः हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा। और तभी से 1540 से सूर्यवंश की स्थापना नींव रखी गई यानी सूर्यवंश की स्थापना किया गया। तो यहाँ से बता दें जैसे ये स्थापना हुआ तो 10 जून 1540 को शेरशाह ने आगरा में अपना राज्याभिषेक करवाया। तो उसी तरीक़ा से 1540 से यहाँ पे बता दें इनके जो टाइम पीरियड है देख सकते हैं 1540 से 1545 यानी कि कनौज में लड़ाई जीत के अपने वंश की स्थापना किए और ये इनका 5 साल तक कार्यकाल में रहे थे। यानी 40 में स्थापना किए, 45 तक रहे थे। 45 में इनका एक कलिंजर के युद्ध में बम के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे पढ़ेंगे। तो कहाँ तक थे हम लोग? इनका राज्याभिषेक करवा दिए थे, ठीक है। फिर राज्याभिषेक करवाने के बाद क्या क्या परिवर्तन किए इन्होंने? राजधानी को चेंज किया। यानी शेरशाह सूरी ने पहले तो दिल्ली सारा केंद्र था, तो शेरशाह सूरी ने आते ही 1540 में पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना दिया जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ पे जैसे ही अपना सत्ता का नींव रखें तो कुछ अभियान के लिए भी इन्होंने इधर उधर दौरे किए। तो एक कहता है मरवाड़ अभियान और अंतिम समय। यानी मरवाड़ के दौरान 1544 में शेरशाह सूरी का मरवाड़ के राजा मालदेव के साथ युद्ध हुआ और जहां शेरशाह को किसी प्रकार की कठिनाई से जीत हासिल हुई। देखिए 1540 में जो है आप सभी को बता दें इन्होंने अपनी नींव रखी, सत्ता का जो है स्थापना किया। फिर 1544 में एक मरवाड़ के राजा थे जो कि मालदेव नाम के राजा थे। इनसे एक युद्ध लड़े, छोटा सा ही युद्ध था, छोटा सा साम्राज्य को मिलाने के लिए युद्ध लड़े थे, लेकिन ये बुरी तरह से हारने वाले थे। कैसे भी करके उस युद्ध को जीते। तब वही बात कहें कि शेरशाह को किसी प्रकार कठिनाई से जीत हासिल हुई, नहीं तो हार जाते। तो एक बात वहाँ पे कहे थे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे क्या कहते मरवाड़ में। तो देखिए इसके बाद शेरशाह ने कहा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं आज सारा साम्राज्य खो देता। मतलब कि वहाँ पे छोटा सा एरिया था, उसी को जीतने के लिए ये सारा साम्राज्य खो देते थे। नेक्स्ट है 1540 में स्थापना किए, 44 में मरवाड़ में थोड़ा सा हारने से बच गए। फिर लास्ट आता है इनका 1545 में इनका मृत्यु हो जाता है। तो देखिए मृत्यु के दौरान क्या क्या बातें होती है। 1545 ईस्वी में कालिंजर अभियान, यानी कालिंजर के दौरान तोप लेकर लड़ने गए थे। कालिंजर एक जगह है उसको मिलाने के लिए, और नेतृत्व यही लड़ाई की कर रहे थे। सारा बम गोला बारूद इन्हीं सब के रख रखाव में था, इन्हीं के रख रखाव में, और यही छुड़वाते थे जो अपने सेनापति थे। तो क्या हुआ कि कालिंजर का जो दीवार था
यहाँ पे ये बम का नेतृत्व कर रहे थे, तो एक बम छुड़वाए और बम इस दीवार से टकरा के जहाँ सारा बम रखा गया था वहीं पे आके गिर गया और गिरा और यहाँ पे फट गया। तो बम थोड़े पहचाने गए ये शेर शाह हैं तो इनको हम नहीं जलाएंगे, तो बम के चलते इनकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। तो वही बात यहाँ पे बताया गया है। कालिंजर अभियान और मृत्यु, यानी 1545 ईस्वी में कालिंजर अभियान के दौरान तोप के बारूद कालिंजर की दीवार से टकराकर शेर शाह के ऊपर गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। और तोप के नाम था उनके, जी हाँ, उनके तोप का भी नाम था, पहला अस्पा और दूसरा हुक्का, अस्पा तथा हुक्का। यहाँ पे बताते चले कालिंजर के राजा उस समय कौन थे, तो किरत सिंह। ये सभी सवाल पूछता है। तो यहाँ तक उनका जीवनी खत्म हुआ। अब इनके कुछ कारनामे भी करके गए थे, तो आइए उनको भी जान लेते हैं। तो पहली बात कि शेर शाह सूरी के दौरान किए गए प्रमुख सुधार व परिवर्तन, यानी कि यहाँ पे राजधानी के बारे में और एक किला के बारे में जिक्र किया जाता है। पाटलिपुत्र में उन्होंने एक किले का निर्माण किया। साथ ही साथ किले का निर्माण करने के बाद उन्होंने पाटलिपुत्र को ही अपना राजधानी घोषित कर दिया। ये दो फैक्ट यहाँ से याद रखने वाली बात है। पहली बात, किला का निर्माण कहाँ पे करवाया, दुर्ग का, तो पाटलिपुत्र में। राजधानी कहाँ बनाया, पाटलिपुत्र में। और एक रोहतासगढ़ किला को भी बनाए थे। एक पाटलिपुत्र में किला बनाए थे और एक रोहतासगढ़ किले को बनाए थे। और रोहतासगढ़ किला वर्तमान में सिंध जगह पे है, जो कि पाकिस्तान एरिया में पड़ता है। इनका नाम रोहतासगढ़ किला है। तो दो किले का निर्माण किए, एक सिंध में और एक पाटलिपुत्र में। फिर यहाँ पे एक बात और याद रखने वाली यह भी है कि इन्होंने जो है बंगाल से पेशावर तक, यानी बंगाल से पेशावर तक सड़कों को पुनर्निर्माण करवाया। बंगाल जो है एरिया आप लोग को पता होगा, मान लीजिए बिहार है, यहाँ पे बंगाल है, तो यहाँ से लेकर इस पेशावर तक जो टूटी फूटे सड़कें थे उसका पुनर्निर्माण करवाया। और अंग्रेज़ों ने इस रोड का नाम जीटी रोड के नाम से संबोधित किया। तो यहीं पे लिखा गया कि जैसे ही यह निर्माण करवाए तो यहाँ पे सड़के आजम भी उनको कहा गया। और अंग्रेज ने इनके रोड को जो निर्माण किए थे ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड बोले थे। और यह जो जीटी रोड है बिहार के किन किन जिलों से होकर गुजरता है, तो पहली बात औरंगाबाद और गया जिले से होकर गुजरता है वर्तमान बिहार के। अब देखिए जो वहाँ पे रोड का निर्माण किए थे तो वहाँ पे यात्री शेड भी बनाए थे। यात्री शेड नहीं, उसको सराय बोल सकते हैं। सराय का निर्माण विशेष तरह का सराय था, यानी लोगों को रहने के लिए, बीच रास्ते में आराम करने के लिए। देखिए इन्होंने प्रत्येक 3 किलोमीटर पे, यानी प्रत्येक कोस पर, एक कोस में 3 किलोमीटर सराय का निर्माण किए थे, जिसको गेस्ट हाउस भी बोल सकते हैं। और इन सराय के माध्यम से डाक व्यवस्था उस समय काफ़ी तेज हो गई, यानी डाक व्यवस्था की भी जो प्रक्रिया थी उस समय काफ़ी तेज हो गई। फिर इन्होंने मुद्रा प्रणाली में भी कुछ सुधार किए, परिवर्तन किए, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन्होंने रुपया चलाया, रुपया 178 ग्राम चांदी का सिक्का चलाया, 178 ग्राम चांदी का सिक्का चलाया, जिसे हम लोग रुपया वर्तमान समय में भी बोलते हैं। और दाम भी चलाएं, और यहाँ पे दाम भी चलाएं। दाम मतलब क्या, तांबे के सिक्कों को दाम कहा जाता था उस समय। फिर यहाँ पे एक इनका मकबरा भी है सासाराम में। तो शेर शाह सूरी ने अपने मकबरे का भी निर्माण स्वयं सासाराम में कराया था। और पूरा कराने का काम इनके जो पुत्र थे इस्लाम खान, उन्होंने मकबरे का पूरा कराने का काम किया था। और शेर शाह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र इस्लाम सूरी ने मकबरे के कार्य को पूरा कराया। तो यह जो मकबरा बनाया गया है कुछ विधि से, यानी हिंदू भी बनाए थे, मुस्लिम भी बनाए थे। सबसे पहले बनाने का काम शुरू किए थे शेर शाह ने। और इसको किस कला के रूप में बनाया गया था, तो इंडो इस्लामिक, यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों कला को लेकर यह अद्भुत उदाहरण है। फिर एक इतिहासकार आते हैं कनिंघम। इतिहासकार जो कनिंघम है, इस मकबरे को उन्होंने शेर शाह सूरी के मकबरे को दूसरा ताजमहल से संबोधित किया। तो ये भी सवाल काफ़ी बार पूछा हुआ है कि दूसरा ताजमहल किसे कहा जाता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए शेर शाह के मकबरा को। नेक्स्ट है सूर्यवंश का अंत, जो कि लास्ट टॉपिक है हम लोग का। देखिए सूर्यवंश का जो अंत होता है 1545 से 1555 ईस्वी तक
शेरशाह सूरी के वंशजों ने इसी प्रकार साम्राज्य को चलाया। यानी शेरशाह सूरी 1540 में कन्नौज के युद्ध से अपने सत्ता की नींव रखी थी। 45 कलिंजर के युद्ध में मृत्यु हुई। फिर इसके बाद और भी सूरी वंश के फिर पुत्र आए और भी वंशज चलाए और कहाँ तक लेकर गए 1555 तक। तो इस तरीक़े से 1540 से लेकर 1545 तक पूरे सूरी वंश को देखा जाता है। और व्यक्तिगत रूप से पूछेगा कि शेरशाह कब तक थे, तो 1540 से 1545। तो यहाँ तक। फिर आपको 1555 के बाद क्या हुआ, तो 1555 के बाद पुनः हुमायूं यानी मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। तो इस प्रकार फिर से मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है 1555 के बाद। 1555 में हुमायूं के फिर शासन आ जाता है। तो इस तरीक़ा से मुग़ल काल के बीच में टाइम पीरियड में वही फैक्ट यहाँ पे बताए थे कि हुमायूं के बाद यानी 1530 से 1540 तक हुमायूं का ही शासन था। फिर इसके बीच जो है 1540 के बाद सूरी वंश आ जाते हैं। फिर 1545 के बाद यानी कि 1540 से 1545 यहाँ पे गलत टाइप हो गया है। 1540 से लेकर 1555 तक सूरी वंश था। 40 से 45 तक सही टाइप है। 1540 से 1545 शेरशाह सूरी थे। तो इसी तरीके से 1555 में फिर से देख सकते हैं कि द्वितीय चरण में हुमायूं का ही शासन आ जाता है। तो इस तरीके से हम लोग सूरी वंश को समाप्त कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव डालेंगे जो बिहार के एग्जामों में पूछे गए हैं। और फिर इसके बाद मुग़ल साम्राज्य की हम लोग नोट से जानेंगे, मुग़ल साम्राज्य की फैक्ट पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग फिर प्रश्न करेंगे। तो कैसा लगा सेशन कमेंट में अवश्य बताइए। नेक्स्ट वीडियो ऑब्जेक्टिव वाला अवश्य इसे कीजिएगा।